Hello, my dear friends and students. Welcome to my channel, Goodness Pharmacy. This is Gunjan Verma here. Today is my fourth lecture on the topic of pharmacokinetics, metabolism, and excretion. In my last lecture, I discussed about absorption and distribution. Pharmacokinetics have four parameters, that is absorption, distribution, metabolism, and excretion. लास्ट लेक्चर्स में मैंने एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था. इस वीडियो में मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे. ओके, तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं. Drugs are chemical substances which interact with living organisms and produce some pharmacological effects, and then they should be eliminated from the body unchanged or by changing to some easily excretable molecules. Drug वो chemical substance होता है जो किसी भी living organism की body से interact करके अपना pharmacological action जो है वो show करता है. The process by which the body brings about changes in drug molecule is referred as a drug metabolism or biotransformation. ड्रग मेटाबॉलिज्म होता क्या है? वो प्रोसेस है जिससे ड्रग मॉलिक्यूल के में कुछ चेंजेस करके ड्रग मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस आते हैं, वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म. ये प्रोसेस जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है. जैसे ड्रग ने हमारी बॉडी में हमने ड्रग को लिया, उसके बाद ड्रग ने कुछ एक्शन कर लिया, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर लिया, देन उसके बाद ड्रग को एक्सक्रीट आउट होना होता है. तो ड्रग को एक्सक्रीट होने से पहले वो अपना फॉर्म या तो चेंज कर लेती है या फिर अनचेंज फॉर्म में ही ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है. ठीक है, तो द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लिवर एंड अदर्स आर किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा. प्राइमरली जो ज्यादातर जो ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लिवर में होता है, और जो अदर साइट्स रहती हैं वो किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा. ओके, नेक्स्ट आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. इसे प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं. This refers to metabolism of a drug during its passage from the site of absorption into the systemic circulation. All orally administered drugs are exposed to drug metabolizing enzymes in the intestinal wall and liver, where they first reach through the portal vein. क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? जब हमने ड्रग को लिया तो ड्रग सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्टमक में पहुंचती है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में. तो जब ड्रग स्टमक में आती है तो स्टमक से लिवर को कनेक्ट करने के लिए एक वेन होती है, उसे बोलते हैं पोर्टल वेन. तो ड्रग जो है वो पोर्टल वेन के थ्रू स्टमक से लिवर में चली जाती है, जहां पर उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है. मतलब ड्रग जो है वो ब्लड में ना जाकर डायरेक्टली लिवर में जा रही है, वहां पर उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है. उसके बाद ड्रग या तो एक्सक्रीट आउट हो जाती है या फिर ड्रग जो है ब्लड में रीएब्सॉर्ब हो जाती है अपने एक्शन को शो करने के लिए. तो वही है, इसे बोलते हैं फर्स्ट पास. प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म इसलिए बोलते हैं प्री सिस्टमिक, मतलब ब्लड में पहुंचने से पहले ही उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, क्योंकि ड्रग जो है स्टमक से डायरेक्टली लिवर में पोर्टल वेन के थ्रू या फिर स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रही है, तो इंटेस्टाइन में उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है या फिर उसका लिवर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. ओके, pre-systemic metabolism in the gut and liver can be avoided by administering the drug through sublingual, transdermal और parenteral routes. जनरली जो ड्रग्स हम ओरल रूट से लेते हैं, क्योंकि वही ड्रग हमारी जीआईटी में जाती है, तो उन्हीं ड्रग में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है. इसको अवॉइड करने के लिए हम ड्रग को पेरेंटरल रूट से, सबलिंगुअल और ट्रांसडर्मल रूट से देते हैं. उसके बाद आता है द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन आर क्लासिफाइड एज फेज 1 एंड फेज 2. बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो केमिकल रिएक्शंस होती हैं. अब जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मींस दैट जब ड्रग मॉलिक्यूल अपना फॉर्म को चेंज कर रही है, या वो एक्टिव फॉर्म में हो रही है या फिर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं लिवर में. वहाँ पर मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी प्रेजेंस में वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं. तो उन रिएक्शंस को टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है, फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन. फेज 1 रिएक्शंस में आते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस. फेज 2 रिएक्शंस में जो रिएक्शंस आती हैं वो आती हैं ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन एंड मिथाइलेशन रिएक्शन. तो ये रिएक्शंस है टू फेजेस में. ये डायग्राम है, ड्रग मेटाबॉलिज्म बताया गया है. सिंपल ड्रग लिवर में गई फॉर मेटाबॉलिज्म के लिए, उसका मेटाबॉलिज्म के बाद में वो इनएक्टिव एक्सक्रीशन प्रोडक्ट, मतलब वो ड्रग जो था वो एक्टिव थी, ड्रग में कन्वर्ट हो गई, एंड देन इनएक्टिव ड्रग जो है वो यूरिन के थ्रू या फिर बाइल के थ्रू
वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, या फिर मेटाबॉलिज्म से कुछ ऐसे टॉक्सिक इंटरमीडिएट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में रिलीज हो जाते हैं। ओके, इसमें आता है फर्स्ट फेज 1 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। Microsomal oxidation involves the introduction of an oxygen or the removal of a hydrogen atom, or hydroxylation, dealkylation, or demethylation. Oxidation means addition of oxygen molecule और removal of hydrogen atom. इसमें हाइड्रोक्सिलेशन भी होता है। डी एल्काइलेशन मीन्स एल्काइल ग्रुप का रिमूव होना, डी मिथाइलेशन मीन्स मिथाइल ग्रुप का रिमूव होना। मतलब ड्रग मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, या तो उसमें डी एल्काइलेशन होगा, मतलब उसमें एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप रिमूव हो जाता है, या फिर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन चलती है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, कन्वर्जन ऑफ सैलिसिलिक एसिड इनटू जेंटिसिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो है वो जेंटिसिक एसिड में कन्वर्ट हो रही है आफ्टर ऑक्सीडेशन। सेकेंड आता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? द रिडक्शन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस बाय द एंजाइम रिडक्टेज व्हिच कैटालाइज द रिडक्शन ऑफ एजो एंड नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, which catalyze the reduction of जैसे एजो एंड नाइट्रो कंपाउंड्स का। अगर उस ड्रग में अगर एजो कंपाउंड है या नाइट्रो कंपाउंड है, कोई भी उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका रिडक्शन होके वो अपना दूसरा फॉर्म में अपना कन्वर्जन कर लेगा। जैसे एग्जांपल, प्रोटोनसिल कन्वर्टेड टू सल्फोनामाइड। नेक्स्ट आती है हाइड्रोलिसिस। इट मींस स्प्लिटिंग ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल आफ्टर एडिंग अ वाटर। हाइड्रोलिसिस मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होना। ड्रग मॉलिक्यूल वाटर से एक साथ रिएक्शन करके अपना उसका स्प्लिटिंग, ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट कर जाता है। एग्जांपल, पैथिडीन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म ए पैथिडीनिक एसिड। पैथिडीन की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो पैथिडीनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है फेज 2 रिएक्शंस। फेज 2 रिएक्शंस को हम कॉन्जुगेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। This is synthetic process by which a drug or its metabolite is combined with an endogenous substance, resulting in various conjugates such as gluconate, ethyl sulfate, methylated compound and amino acid conjugates. Conjugation reaction से इसलिए करा जाता है क्योंकि इसमें ड्रग मॉलिक्यूल किसी अदर मेटाबोलाइट से कंबाइंड होकर कॉन्जुगेट बनाती है। ओके, ड्रग मॉलिक्यूल का किसी अदर मेटाबोलाइट से या फिर अदर किसी ड्रग मॉलिक्यूल या अदर किसी भी कंपाउंड से बाइंड करके एक कॉन्जुगेट फॉर्म कर लेती है। जिससे कुछ कॉन्जुगेट्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, ग्लूकोनाइट, इथाइल सल्फेट, मिथाइलेटेड कंपाउंड एंड अमीनो एसिड्स। ये ड्रग मॉलिक्यूल के साथ में मिलकर कॉन्जुगेट बनाते हैं। इसमें फर्स्ट आता है ग्लूकोनाइट कॉन्जुगेशन। It is the most common and most important conjugation reaction of drug. सबसे ज्यादा commonly use होने वाला ये reaction रहता है gluconide conjugation. Drugs which contain, जिन drugs में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमीनो, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन जो रिएक्शंस वही ड्रग मॉलिक्यूल शो करते हैं जिन ड्रग मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। एग्जांपल के लिए फिनोबार्बिटोल। सेकेंड आता है सल्फेट कॉन्जुगेशन। सल्फेट कॉन्जुगेशन, सल्फोट्रांसफेरेज प्रेजेंट इन लिवर एंड इंटेस्टाइन, म्यूकोसा एंड किडनी विच ट्रांसफर सल्फेट ग्रुप टू द ड्रग मॉलिक्यूल। सल्फोट्रांसफेरेज एक एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में ये सल्फेट कॉन्जुगेशन होता है। ये एंजाइम लिवर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड किडनी में प्रेजेंट होता है। ये सल्फोट्रांसफेरेज क्या करता है, ड्रग मॉलिक्यूल का जो सल्फो ग्रुप होता है, सल्फेट ग्रुप होता है, उसे ट्रांसफर कर देता है और उसको अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल फिनोल्स एंड कैटेकोल्स। नेक्स्ट आता है एसिटाइल कॉन्जुगेशन। द एंजाइम एसिटाइल ट्रांसफेरेज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एसिटाइलेशन। जैसे इनके एंजाइम्स के नेम में ही पता चलता है कि एसिटाइल ट्रांसफेरेज मींस दैट ड्रग मॉलिक्यूल में जो एसिटाइल ग्रुप है ये उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, और उसकी फॉर्म को चेंज कर देगा। तो एसिटाइल कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जो एसिटाइल ग्रुप होता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर सर्टेन एरोमेटिक एसिड्स। कुछ एरोमेटिक एसिड्स होते हैं वही शो करते हैं ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। एरोमेटिक एसिड्स मींस हेक्सेन रिंग जिसमें प्रेजेंट होती है वही है एरोमेटिक एसिड्स। एग्जांपल, सैलिसिलिक एसिड, आइसोनिकोटिनिक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड्स।
These drugs are also metabolized by other pathways. तो ये एग्जांपल दे रखे हैं सैलिसिलिक एसिड, आइसोनिकोटिनिक एसिड, ये जो रहती हैं ड्रग मॉलिक्यूल, ये ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन करते हैं. नेक्स्ट आता है, लास्ट है मिथाइलेशन. Adrenaline is methylated to the metanephrine by catechol methyl transferase. Here, the source of methyl group is S-adenosyl methionine. Methylation मतलब होता है मिथाइल ग्रुप का ऐड होना. ठीक है, तो जब जो भी ड्रग मॉलिक्यूल होगा जिससे रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होता है, उसका मिथाइलेशन हो जाता है, मतलब उसमें मिथाइल ग्रुप आके ऐड कर जाता है. तो ये रिएक्शंस थी, 2 रिएक्शंस है मेटाबॉलिज्म की, फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन. इन्हीं रिएक्शंस में के थ्रू ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, किडनी, इंटेस्टाइन, ठीक है, प्लाज्मा, ये अदर साइट्स रहती हैं मेटाबॉलिज्म की. इसके बाद आता है लास्ट, एक्सक्रीशन. Excretion of drugs means the transportation of unaltered or altered form of drug out of the body. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है unaltered और altered. ऑल्टर्ड मतलब ये ऑल्टरेशन जो होता है वो किसमें होता है, मेटाबॉलिज्म के टाइम पे. जब भी मेटाबॉलिज्म होगा तो ड्रग अपना फॉर्म को चेंज कर दिए, तो वही दे रखा है ड्रग का फॉर्म, कुछ ड्रग का फॉर्म चेंज होता है, कुछ ड्रग का नहीं होता है. तो चाहे ड्रग ऑल्टर्ड फॉर्म में हो या फिर अनऑल्टर्ड फॉर्म में हो, ड्रग का एक्सक्रीशन होना होता है. तो एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, ड्रग का रिमूव होना हमारी बॉडी से. The major process of excretion include renal excretion, hepatobiliary excretion and pulmonary excretion. ये major process रहती हैं excretion की. Renal excretion मतलब क्या होता है, किडनी के थ्रू excretion हो रहा है. Hepatobiliary मतलब लिवर के थ्रू, एंड pulmonary excretion मतलब lungs के थ्रू जब excretion होता है. The minor routes जो रहते हैं, saliva, sweat, tears, breast milk, vaginal fluid, nails and hair. ये तो रूट्स दे रखे हैं, ये माइनर रूट है, और जो अपर दे रखे थे ये मेजर रूट्स होते हैं. Okay, the rate of excretion influence the duration of action of drug. The drug that is excreted slowly, the concentration of drug in the body is maintained and the effects of drug will continue for longer period. हमारी बॉडी में ड्रग कितने टाइम तक रहेगी, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ एक्सक्रीशन पे. अगर हमारा रेट ऑफ एक्सक्रीशन स्लो होगा तो क्या होगा, ड्रग का टाइम जो रहेगा हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग पीरियड तक उसका क्या रहेगा, इफेक्ट रहेगा. तो ये डिपेंड करता है रेट ऑफ एक्सक्रीशन पे. वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कौन कौन से डिफरेंट रूट्स हैं ड्रग एक्सक्रीशन के. फर्स्ट आता है रीनल एक्सक्रीशन. A major part of excretion of chemicals is metabolically unchanged or changed. The excretion of drug by kidney involved. ये किडनी में जब ब्लड फिल्ट्रेशन होता है तो उस टाइम पे 3 प्रोसेस होती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. तो यही प्रोसेस हो रहा होता है जब ड्रग का एक्सक्रीशन हो रहा होता है तब. The function of glomerular filtration and active tubular secretion is to remove drug out of the body, while tubular reabsorption tends to retain the drug. Glomerular filtration और tubular secretion से क्या होता है, ड्रग का रिमूवल होता है हमारी बॉडी से थ्रू यूरिन के थ्रू, और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन वाली स्टेप में क्या रहता है कि ड्रग जो है हमारे ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हेपेटोबिलियरी एक्सक्रीशन. The conjugated drugs are excreted by hepatocytes in the bile. After excretion of drug through bile into intestine, certain amount of drug is reabsorbed into a portal vein, leading to an enterohepatic cycle. ये जो एक्सक्रीशन है ये हमारे बाइल के थ्रू है. ठीक है, जब ड्रग जो है हमारे लिवर से जो बाइल सिक्रीट होता है उसमें ड्रग जो है रिलीज हो जाती है. जब इसमें एक वर्ड दे रखा है एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग. एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग क्या होती है, जब बाइल का सिक्रीशन होता है पोर्टल वेन से इंटेस्टाइन में, तो तब ड्रग जो है इंटेस्टाइन में उसका दोबारा से इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, और वो जो ड्रग है वो एंट्रोहेपेटिक साइकिल में एंटर कर जाती है. विच कैन प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ ड्रग, जिससे ड्रग का जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी में जो ड्रग का टाइमिंग है वो बढ़ जाता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लोरामफेनिकोल, oral estrogen are secreted into the bile and largely reabsorb and have long duration of action. मतलब जनरली क्या होता है, जिन ड्रग्स का एक्सक्रीशन बाइल के थ्रू होना होता है तो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि उनका ड्रग का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है इंटेस्टाइन में, और वो ड्रग जो है वो एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग में एंटर कर जाती हैं, जिससे उसका ड्यूरेशन जो रहता है हमारी बॉडी में बढ़ जाता है. ओके, नेक्स्ट आता है पल्मोनरी एक्सक्रीशन. Drugs that are readily vaporized, such as many inhalations, anesthetics, and alcohols, are excreted through lungs. Pulmonary excretion generally होता है lungs के थ्रू. हम जब कुछ inhalations वगैरह लेते हैं, alcohol लिया, तो ये ड्रग जो है वो हमारे
एक्सकेलेशन मतलब लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है। लास्ट आता है स्वेट। A number of drugs are excreted into the sweat either by simple diffusion or active secretion. Rifampicin metalloids like arsenic. कुछ ड्रग जो होती हैं वो स्वेटिंग के थ्रू भी हमारी स्किन से वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो ये सारे स्टेप्स थे या ये सारे मेजर रूट्स थे जिसके थ्रू हमारा ड्रग जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ये लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने डिस्क्राइब किया है एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें मैंने बताया है एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, सेकंड इज व्हाट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, ड्रग का मेटाबॉलिज्म बताना है, सिंपल क्या होता है मेटाबॉलिज्म। थर्ड इज डिफाइन द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओके, मैंने बताया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज नेम द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। इसमें तुम्हें डिफरेंट मेथड्स बताने हैं, कौन कौन से मेजर रूट्स हैं, माइनर रूट्स हैं ड्रग के एक्सक्रीशन के। फिफ्थ इज एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। इसमें डिफरेंट फेजेस बतानी है मेटाबॉलिज्म की ड्रग की, फेज 1 फेज 2 पूरा एक्सप्लेन करना है। एंड लास्ट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे पूरा एक शॉर्ट नोट देना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी और डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much.